प्रभु भाव के भूखे होते हैं। तो राधे राधे आप सभी को। चलिए एक सुंदर सी कहानी आप सभी को सुनाते हैं। एक बार एक 3 परिवार की फैमिली थी, एक पति पत्नी और एक पुत्री। और वो लोग बहुत ही गरीब थे। वो लोग क्या दिनचर्या बहुत ही मुश्किलों से कटती थी। तो बच्ची हमेशा अपने पापा से पूछा करती थी कि पापा हम लोग कब अच्छे तरीके से रह पाएंगे। छोटी बच्ची थी, सबको आसपास में देखती थी कि सभी खुशी तरीके से रह रहे हैं। इस पर वो हमेशा पूछा करती थी। तो वो दूर एक पहाड़ ले जाके दिखाता था और कहता था कि बेटा इस ऊपर वाले से तुम प्रार्थना करो, एक दिन हम लोग भी अच्छे हो जाएंगे, हमारी भी स्थिति सुधर जाएगी। ऐसा वो अपनी बच्ची को समझा दिया करता था। बच्ची तो बच्ची थी, वो रोज़ जाके ऊपर वाले से प्रार्थना किया करती थी कि हमारी भी स्थिति अच्छी कर दो। एक बार की बात है, उसके पिता की जॉब आर्मी में फ़ौज में लग जाती है और उसे अब नौकरी पे जाना होना रहता है उसके पिता को। बच्ची कहती है कि अनजाने में हमने ये क्या पापा के लिए मांग लिया, हमें तो खुशियाँ मिलेगी पर हमारे पापा तो हमको छोड़ के चले जाएंगे। इस पे उसके पापा समझाते हैं और कहते हैं नहीं बेटा, अब हमारी स्थिति सुधर जाएगी और हम सभी साथ रहेंगे। फिर वो लोग साथ साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर बहुत अच्छी सी उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अचानक ऐसा होता है कि एक दिन युद्ध छिड़ जाती है दूसरे देश से। तो फिर यहाँ के जो सैनिक थे उसको दूसरे देश में लड़ने के लिए जाना होता है, क्योंकि उनके जो बटालियन थी उनकी एक पूरी टुकड़ी जा रही थी, तो उसमें इनके पिता का भी नाम रहता है। तब वो छोटी सी बच्ची को याद आता है कि पिताजी ने तो बताया था कि पहाड़ के पास जो आकाश है, जो बड़ी पहाड़ी है, वहाँ पे भगवान रहते हैं। तो क्यों ना भगवान के पास एक चिट्ठी लिख दिया जाए कि भगवान मेरे पापा को अच्छे से वहाँ से जॉब से ले आना मेरे पास। तो बड़ी आस के साथ वो चिट्ठी लिख देती है अपने पिता के पास और कहती है कि पापा आप ले जाओ और उसी पहाड़ पे भगवान के पास दे देना मेरी चिट्ठी। ऐसा कह के अपने पिता को वो चिट्ठी दे देती है। और पिता सोचते हैं कि अभी ये बच्ची है, ये बात को समझ नहीं पाएगी, तो वो ले जाते हैं और वहाँ डाकिया के हाथ लिख के भिजवा देते हैं उस चिट्ठी के पीछे कि भगवान कोई नहीं होता है जो अब शायद बचना मुश्किल है, और वो डाल देते हैं कि तुम लोग अच्छे से रहना। ऐसा कह के उनके पिता ने वहाँ से वो चिट्ठी एक डाकिया के हाथ पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और वो आने में भी बहुत देर लग जाता है। फिर वो सभी चढ़ाई के लिए जाते हैं और दूसरी सीमा में चढ़ाई करते हैं। उसमें उनकी सारी बटालियन के जो टुकड़े के वीर सैनिक रहते हैं वो मारे जाते हैं। उसमें से 1-2 ही बच के मुश्किल से भाग आते हैं। भागने का मतलब है कि अब वो बहुत पुराने दिनहीन की तरह होके उनके बटालियन को पीटते भी हैं जो बचते हैं, और वो बड़ी मुश्किल से उनकी जान वहाँ से छूटती है तो वो निकल जाते हैं वहाँ से। और इधर गांव में सब हलचल मच गई थी कि उसके पिता जो गए थे आर्मी में, वो बटालियन के सभी लोग मर गए हैं और वहाँ पे पूरा ख़राब माहौल चल रहा था। इसी बीच उसके पापा कुछ दिन में वहाँ आ जाते हैं। बच्ची भी निराश, उसकी माता भी निराश, और डाकिया भी उसी दिन आता है जिस दिन उसके पिता आते हैं। तो वो तो बच्ची अपने पिता को देख के पहचान जाती है। फटे पुराने कपड़े में उसके पिता उसके पास आते हैं और पहचान जाती है कि वो उसके पिता हैं। डाकिया भी वही चिट्ठी उसके पिता के हाथ में देता है और कहता है कि ये चिट्ठी आपकी बच्ची के नाम से आया हुआ है। तो वो चिट्ठी दे देता है उनके हाथ में और देखते हैं, और सभी एक दूसरे को गले लगा के रोने लग जाते हैं और यकीनन मानते हैं कि भगवान होते हैं और भगवान में वो लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, भगवान चाहें तो असंभव को संभव कर सकते हैं। तो कोशिश करते रहिए नित्य प्रतिदिन। एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपकी कोशिश सफलता रंग लाएगी। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं इसी तरह की प्यारी अच्छी वीडियो के साथ। जय श्री राधे।